किया है। जो यंग जनरेशन के लोग हैं शायद वो ज़्यादा समझ पाएंगे, लेकिन हमारी जो पीढ़ी है जो 90s में हम लोग कॉलेज से पास आउट हुए थे, उसके बाद कितना कुछ बदला और कितना कुछ बेहतर हुआ बिहार, सारी चीज़ों का इसमें जिक्र मिलेगा इस किताब में। और बहुत ही सलीके से मुरली जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारी जो विकास की चीज़ें हैं इसमें उसको समाहित करने की इन्होंने कोशिश की है। सरसरी तौर पे मैंने आज सुबह ये किताब देखी है, लेकिन जितनी भी यात्राएं रही, जब विकास की यात्रा की बात करते हैं तो अलग अलग थीम पे मुझे भी 4-5 यात्राओं को कवर करने का मौका मिला और बिहार को कहाँ से कहाँ लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि हम लोग इस बात के गवाह हैं, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और बिहार उस मुकाम पे आज खड़ा है जहाँ की संरचनागत जो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है बिहार की, वो किसी भी विकसित राज्य के मुकाबले हम लोग उसकी तुलना कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे राज्यों में काम करने का अवसर मिला, बिहार को भी देख रहा हूँ, बिहार में यात्राएं भी काफ़ी करी। हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव में लगभग बिहार के ज़्यादातर हिस्सों को कवर किया। बदलाव आया है, न सिर्फ जो दिखता है, जो आंखों से दिखता है वही काफ़ी नहीं है, हमारे सोच में भी बदलाव आया। इस बार आप देखेंगे कि जो एक मैंडेट मिली है वो किसी एक जाति को ध्यान में रख के फोकस में नहीं दिया गया। इसमें हर तरह के लोग इसमें शामिल थे जो चाहते हैं कि जो विकास यात्रा है वो जारी रहे बिहार की। बिहार एक अगले स्टेज पे पहुंचे, बिहार में रोजगार का सृजन हो, बिहार में उद्योग का सृजन हो, बिहार का जो समाज एक बेहतर समाज बने। तो ये नीतीश कुमार ने तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद बिहार को ट्रैक पे लाया। हम लोग याद करते हैं कि जब मैं दिल्ली में रहता था, पढ़ता था, तो एक बार मैं लैपटॉप लेके अपने गांव नहीं आया, बात की 2006 की है। तो मुझे लगा कि बिजली होगी नहीं तो मैं अपना लैपटॉप चार्ज कैसे करूंगा। जब मैं गांव आया तो बारिश बड़ी जोर की हो रही थी, जुलाई का महीना था, जुलाई में बड़ी बारिश होती है, तो उसके बावजूद भी 2-3 घंटे के लिए बिजली कटी। तो मुझे लगा कि लैपटॉप लेके आते तो थोड़ा पढ़ते लिखते। इंटरनेट की फैसिलिटी तभी आनी शुरू हो गई थी। तो जो बदलाव हुआ, बदलाव तो क्रमिक तौर पे हुआ। उसके पहले बिजली की क्या स्थिति थी हम लोग देखे हुए, हम लोग तो लालटेन युग में पढ़े हुए लोग हैं और लालटेन नहीं होता था, बाकी तो साधन नहीं। बैचलर तक की जो पढ़ाई हमारी हुई वो हमने लालटेन में करी है, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, हमें गुरेज भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बिहार को इस स्टेज पे लाने में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान रहा है और यहाँ के लोगों ने भी योगदान किया है। दिल्ली जब पढ़ने हम लोग गए थे, इसमें चर्चा है, नीतीश कुमार ने कहीं इसमें लिखा भी है कि अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं बल्कि गर्व का विषय है। मुझे याद है कि 94 में हम लोग जब दिल्ली में बसों पर चढ़ते थे, तभी रेड लाइन बस वहाँ चला करती थी, बाद में ब्लू लाइन हो गई। तो लोग किस तरह से संबोधित करते थे जो बिहार से छात्र जाते थे। लेकिन अभी आप देखेंगे स्थिति, तो पूरे दिल्ली एनसीआर में जो बिहारियों की आवाज़ है, जो पूर्वांचल समुदाय के लोग हैं, सम्मान के साथ लिया जाता है राजनीति में। और वहाँ के समाज में जो बिहार के लोग हैं वहाँ बहुत ही मजबूती के साथ दखल रखते हैं। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में चेंज हुआ है। जो एक बिहार को लेकर जो छवि बनी थी, उस छवि से हम लोग मुक्त हुए हैं। आज यहाँ के स्टूडेंट ये जानते हुए बड़ी खुशी होगी कि यहाँ से निकल के बेंगलोर जाते हैं, बेंगलोर से निकल के लोग सिलिकन वैली में जाते हैं। और भारत में जहाँ भी लोग जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए या बेहतर रोजगार के लिए, वो तो एक सच्चाई है कि यहाँ से लोग, आप देखेंगे जर्मनी में कितनी संख्या में लोग काम कर रहे हैं, जापान में कितनी संख्या में बिहार के लोग काम कर रहे हैं, आप लोग सभी जानते हैं। पूरा मिडिल ईस्ट में बिहार के लोग भरे हुए हैं, जो मध्य पूर्व के देश हैं वहाँ लोग भरे हुए हैं, अमेरिका में लोग भरे हैं, इंग्लैंड में लोग भरे हुए हैं। सबसे बात हम लोगों की तो होती रहती है, जो भी ग्लोबल बिहारी कम्युनिटी के लोग हैं। तो अब वैसा बिहार नहीं रहा जो 20-25 साल पहले हम लोग देखा करते थे। तो उसका जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जो क्रेडिट है वो नीतीश कुमार की सोच को जाना चाहिए। और इस चीज़ को मान लेने में हमें कोई संदेह नहीं है कि बाबू श्री कृष्ण सिंह के बाद
जो विकास का एक जो थोड़ा सा पैच हमें देखने को मिल रहा है, जो हम देख पा रहे हैं, जो हम विटनेस कर पा रहे हैं बिहार में, हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में हम देख पा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। हालांकि बहुत बड़ी दूरी अभी तय करनी बाकी है। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग जब एलिमेंट्री लेवल पर जाते हैं गांव में, उसमें बहुत सुधार करने की जरूरत है। बहुत कुछ